हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को कल बताया गया था कि संधारित्र क्यों बनाया था और संधारित्र पर ज़्यादा से ज़्यादा आवेश किस प्रकार से संचित कर सकते हैं। ठीक, तो आपको संधारित्र के सिद्धांत बताए गए थे और साथ में बताया गया था कि संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है या संधारित्र की धारिता को किस प्रकार डिफाइन करते हैं। ठीक, तो संधारित्र की धारिता आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या थी बताइए। यहाँ पर देखिए, ध्यान देना, संधारित्र की धारिता। देखो, आपने संधारित्र का जब सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें दो बातें पढ़ी थी। एक, पहला चालक पूर्ण रूप से धनावेशित था और दूसरे चालक पर ऋणावेश था। तो पहला चालक को पहली प्लेट बोल सकते हैं, दूसरे चालक को दूसरी प्लेट बोल सकते हैं। और दूसरे चालक का एक पृष्ठ आपका पृथ्वी से जुड़ा हुआ था, इसीलिए दूसरे चालक पर कैसा आवेश था, निगेटिव आवेश था, और पहले चालक पर पॉजिटिव आवेश था। अब मान लीजिए कि एक पहला चालक इस तरह से था या ये प्लेट थी जो पूर्ण रूप से क्या थी, धनावेशित थी। ठीक, इसको धनावेश मिला था। एक दूसरी प्लेट ये थी, इस पर क्या था, कैसा आवेश था, ऋणावेश था। इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश, प्लेटों के बीच विभवांतर भी था। ठीक, तो संधारित्र की धारिता को डिफाइन कैसे करते हैं कि C इक्वल टू क्या था, Q अपान V। ठीक, कि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण, या इस प्रकार बता सकते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपान V है। तो V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर है। ठीक, और यदि V को 1 कर लें तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q। तो ये भी बता सकते हैं किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के तुल्य होती है जो उसकी प्लेटों को देने पर प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे। ठीक, V का मान 1 करके कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। देखो, हमने बताया था किसी कंडक्टर की जो धारिता होती है वो भी इसी से डिफाइन करते हैं। बस कंडक्टर के लिए V जो है विभव होता है। ठीक, और जब हम कोई कैपेसिटर लेते हैं, संधारित्र लेते हैं, तो उसके लिए V क्या होता है, विभवांतर। दरअसल आपका कंडक्टर भी एक कैपेसिटर है। ठीक, लेकिन वो ऐसा कैपेसिटर है, इस पर एक सीमित मात्रा तक आवेश ला सकते हैं और इस पर अपनी आवश्यकता अनुसार इनके बीच की दूरी घटा बढ़ा के, आकार या बीच के माध्यम रखकर या अन्य किसी सिस्टम से इस पर ज्यादा से ज्यादा आवेश ला सकते हैं। ठीक, तो किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के तुल्य होती है जो उसकी प्लेटों को देने पर उनके बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे, ठीक, ये संधारित्र की धारिता है। और आप मात्रक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मात्रक का यही रहेगा, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट, या क्या बताया था, फैरड इसका मात्रक था। एप्सिलॉन लिख सकते हैं, फैरड क्योंकि धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, ध्यान रखना। इसका मात्रक माइक्रोफैरड या पिकोफैरड भी लिखते हैं, पिकोफैरड में भी धारिता को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद संधारित्र की धारिता को डिफाइन करने के बाद आता है कि संधारित्र के प्रकार क्या है। और देखो, धारिता ये भी जान लेना, क्योंकि आवेश और विभवांतर दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, इसलिए ये C जो होगी ये भी स्केलर होगा, अदिश होगी। ठीक, याद रखना, अदिश है। और यदि आप विमा लिखना चाहते हैं तो विमा आवेश की AT विमा होती है। ठीक, और विभवांतर की विमा वोल्ट की कैसे निकालते हैं, W अपान Q से। यहाँ से W की होती है -2 और आवेश की होती है AT, तो ये V, इसकी विमा क्या आ जाएगी, ML2T-3 A-1, यहाँ पर रख देते हैं। तो ML2T-3 A-1, इसको सही कर लो।
m-1 l-2 T4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। ठीक भाई माइनस है ये ऊपर है तो A2 हो जाएगा ये विमान। तो विमान निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से विमान निकाल सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि संधारित्र का प्रकार, और आपके कोर्स के लिए प्रमुख है समांतर प्लेट संधारित्र, वही सबसे ज्यादा आता है, उसी पर न्यूमेरिकल है अधिकतर। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक संधारित्र के प्रकार में है, ध्यान रखना। समांतर प्लेट संधारित्र समझ लेना, फिर धारिता कैलकुलेट करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र, और इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको पिछले लेसन से रिलेटेड होंगी। गॉस थ्योरम आपने पढ़ रखी है, ठीक। दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी निकाल रखा है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो आयताकार प्लेटें होती हैं, ठीक। धातु की दो आयताकार इस तरह से प्लेटें होती हैं, ठीक, मतलब दो ऐसे प्लेटें इस तरह से होती हैं, दो प्लेटें, और इनका एरिया कुछ होता है। सामान्यतः इनका एरिया जो है सेम ले लेते हैं, एरिया बराबर होता है। और कुछ संधारित्र ऐसे होंगे जिनमें हो सकता है कि एरिया बढ़ भी जाए, ठीक, जैसे गोली संधारित्र है, बेलनाकार संधारित्र है, उनमें एरिया बढ़ भी सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इनका एरिया लेना है वो लगभग इक्वल होगा, ठीक। फिर होता क्या है कि पहले प्लेट ये है, ठीक, और जरूरी नहीं है वैसे दिखाएं, आप ऐसे भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका भी अर्थ यही रहेगा कि ये समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बस इतना सा प्रतीक बना होगा, ये समांतर प्लेट संधारित्र का प्रतीक है, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए हमने प्लेटें बना दी कि ये दो प्लेटें इस प्रकार से हैं, ठीक। और एक प्लेट ये है, इसको हम आवेश प्रदान करते हैं, धनात्मक आवेश। मान लो इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश इसको इस तरह से मिला, ठीक। जब इसको हमने प्लस क्यू आवेश प्रदान किया तो इस वाली प्लेट में प्रेरण की घटना होगी, और प्रेरण के कारण इस प्लेट का ये वाला हिस्सा जो है ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। लेकिन हमें धारिता बढ़ानी रहती है, तो धनावेश को किसी प्रकार से नष्ट करना, हटाना है वहां से। तो धनावेश को हटाने के लिए क्या करते हैं, दूसरी प्लेट जो होती है इसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। ये ध्यान रहे कि समांतर प्लेट संधारित्र में आपकी एक प्लेट जो है पृथ्वी से जुड़ी है, ठीक। इसका सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। दरअसल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ आएंगे, धनावेश को समाप्त कर देंगे, ठीक। तो इस प्रकार हमारा इस पर जो है, इस पर यदि हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पर माइनस क्यू आवेश बचा, ठीक। वैसे माइनस क्यू इधर आया, प्लस क्यू उधर आया होगा, लेकिन वो प्लस क्यू आवेश इसके पृथ्वी से कनेक्ट होने के कारण पृथ्वी में चला गया, ठीक। तो समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो आयताकार प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती है, ठीक। इनमें से एक प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है, ठीक। और दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत भरा होता है। परावैद्युत जैसे वायु तो होती है, वायु के लिए के का मान उसकी परावैद्युता जो है, परावैद्युतांक जो है एक होता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं, चाहे वायु भर दो या अन्य कोई अभ्रक जैसा पदार्थ हो तो के का मान आपका यूज हो जाएगा, ठीक। और फिलहाल हम कुछ ऐसे करेंगे, जहां पर हल करेंगे वहां पर ऐसा लेंगे जहां पर के का मान कुछ हो, वायु या निर्वात को नहीं, वायु या निर्वात बाद में ले लेंगे, जब के आ जाएगा के का मान एक रख लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो आयताकार प्लेटें, ठीक है, धातु की दो आयताकार प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, ठीक। इनमें से एक प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है, ठीक। या इनमें से एक प्लेट पर जितना धनावेश होता है उतना ही दूसरी प्लेट पर ऋणावेश होता है, ठीक। तथा प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत भरा होता है। लिख देंगे इसमें आगे, इनमें से या इनमें एक प्लेट पर
एक प्लेट पर जितना धनावेश होता है, धनावेश होता है, उतना ही दूसरी प्लेट पर ऋणावेश होता है। ठीक है, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश होता है तथा प्लेटों के बीच कोई परावर्तन भरा होता है। इतना आप लिख देंगे। ठीक, तथा प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत भरा होता है, परावैद्युत भरा होता है। ठीक, अब देखिए एक प्लेट धनावेशित है, दूसरी ऋणावेशित है, समान प्रकृति मतलब समान परिमाण का और विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक, दो प्लेटें एक धनावेशित एक ऋणावेशित कुछ दूरी पर है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश तक समाप्त होती हैं, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, और चूंकि प्लेटें कुछ दूरी पर रखी हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक, कुछ दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ इन प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस से माइनस वाली प्लेट की ओर होगा। ठीक, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, मान लो v है, तो आपने पढ़ा था E = v/d। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = विभवांतर होते दूरी के बराबर होती है। चलो ये तो बात ही रह गई, जरूरत पड़ेगी इसका यूज करेंगे कहीं। और दूसरी बात क्या है कि इस प्लेट को पॉजिटिव आवेश, इस प्लेट को नेगेटिव आवेश, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा प्लेटों के कारण वो कितना होगा, तो वो आप पढ़ चुके हैं गॉस की थ्योरम में। गॉस की थ्योरम में आपने एक ऐसा निगमन किया था कि समान पृष्ठ घनत्व की, देखिए समान पृष्ठ घनत्व की, जैसे एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है। ठीक, इस पर प्लस सिग्मा आवेश का घनत्व है, इस पर माइनस सिग्मा, और आप जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा और ये प्लेट पूरी पॉजिटिव है और ये प्लेट पूरी नेगेटिव है, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाला होगा σ/ε0, और यदि इनके बीच के परावर्तन का माध्यम है तो σ/k ε0। ठीक, और सिग्मा का मान आप लोगों ने क्या पढ़ा, Q/A, तो सिग्मा = Q/A, तो ये हो जाएगा k ε0a। ध्यान रखना इन दोनों प्लेटों के बीच E जो है वो आप क्या है Q/k ε0a, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो विभवांतर दूरी के पदों में ये और आपका आवेश क्षेत्रफल परावर्तन के पदों में ये। ठीक, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कहाँ पढ़ा है, गॉस की थ्योरम। ठीक, और थोड़ा बता रहे हैं गॉस की प्रमेय में ये पढ़ा था। गॉस की प्रमेय में आपने एक अचालक चादर के कारण व्यंजक निकाला था E = σ/2ε के परावर्तन का माध्यम हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब जब दो प्लेटें समान पृष्ठ घनत्व की हैं, एक पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण इधर आती है, इसके कारण भी इधर ही आती है, दोनों जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर σ/ε0 आती है। ये आपको व्यंजक याद रखना है, इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं आगे। ठीक, देखो ऐसा करेंगे, एक बार E का सूत्र लिखेंगे V और D के पदों में, दूसरी बार E का सूत्र लिखेंगे Q और k ε0a के पदों में, इन दोनों को बराबर कर देंगे और यहाँ से धारिता कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो इसके बाद ये बात हमने इसीलिए रिवाइज कराई है क्योंकि हम तुरंत आगे बताने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, देखिए परीक्षा में कभी कंफ्यूज मत होना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का दो निगमन है। ठीक, लेकिन आपको हम जो बता रहे हैं कि जैसे पूछा जाए उसी प्रकार से करना है। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र देखिए, ध्यान दें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक, यहां पर फार्मूला ड्राइव करना है जो आप अभी पढ़ रहे थे, समांतर प्लेट संधारित्र
उसकी कैपेसिटी कितनी है। ये तो मालूम है कि ये आवेश एकत्रित करता है, ऊर्जा एकत्रित करता है, लेकिन कितनी ऊर्जा एकत्रित करता है, कितना आवेश रख सकता है, तो ये ज्ञात हो पाएगा उसकी धारिता से। ठीक, जैसे आप ऊर्जा का सूत्र पढ़ते हैं U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ठीक, तो धारिता मालूम है तो ऊर्जा मालूम हो गई। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ध्यान देना। मान लीजिए दो प्लेटें हैं, देखो अभी हमने बताया था, इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, दो प्लेटें हैं और ये प्लेट हमारी पूरी धनावेशित है, तो इस पर कैसा आवेश होगा, या इस पर आवेश की मात्रा मान लीजिए। ठीक, आवेश की एक निश्चित मात्रा मान लीजिए कि इस पर प्लस क्यू आवेश इसको दिया गया है। ठीक, इसको जब प्लस क्यू आवेश दोगे तो इस पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हुआ। वैसे दोनों उत्पन्न होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन वो पृथ्वी से जोड़ देंगे, ये पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक, ये पृथ्वी से जोड़ेंगे। ठीक, पृथ्वी से जोड़ने का ही मतलब है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्लेट हमारे पास ये है। ठीक, हमने इधर एक प्लेट रखी थी, उसको धनावेश दिया तो इस पर उतना ही ऋणावेश आया, इधर उतना ही धनावेश आएगा, क्योंकि दोनों पृष्ठों पर आवेश प्रेरित होगा। इधर वाला आवेश इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तो धनावेश सारा पृथ्वी में प्रवाहित हो जाएगा, तो केवल इस पर आवेश ही रह जाएगा। ठीक, वही हमने रखा है, और इधर से इसको आवेश प्रदान किया जाता है प्लस क्यू आवेश। ठीक, और मान लीजिए प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d। ठीक, और इन प्लेटों के बीच में k परावर्तन का माध्यम भरा है, मतलब ये जो पूरा सिस्टम रखा हुआ है या जो प्लेटें रखी हुई हैं इनके बीच k परावर्तन का कोई माध्यम पूरा भरा हुआ है। ठीक, और आगे जब वायु की बात करेंगे, वायु को लेके कहानी को लेंगे, वायु वाला निकल आएगा। ठीक, तो पूरे में कोई हमारा परावर्तन भरा हुआ है, ऐसे पूरे में परावर्तन। तो देखिए, और मान लीजिए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। ठीक, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों पर आवेश का परिमाण q है। ठीक, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है, तो विभवांतर V है। यही बातें आ रही हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a, कामा प्लेटों के बीच की दूरी d। ठीक, प्लेटों पर आवेश का परिमाण तथा प्लेटों पर आवेश का परिमाण q है, आवेश का परिमाण q है। ठीक है, आवेश का परिमाण q है। यदि प्लेटों के बीच k परावर्तन का माध्यम, मान लीजिए यदि प्लेटों के बीच k परावर्तन का माध्यम हो तो प्लेट का क्षेत्रफल a मान लिया, प्लेटों पर आवेश का परिमाण q है। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेटों के माध्यम हमने जो भरा हुआ है उसका परावर्तन k। ठीक, कुछ भी है, आगे वायु या वैक्यूम की बात करेगा तो आगे की काम नहीं रख लेंगे। हुआ ये कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। ठीक, लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या निकल कर आएगा, आपने पढ़ा E इक्वल टू, ठीक, E इक्वल टू पढ़ा है Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A। अभी इसीलिए हमने बताया था इसका यूज होने वाला है, तो K इक्वल टू या E इक्वल टू रख सकते हैं Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, यही का मान निकलना है। अच्छा, आपने पढ़ा है प्लेटों के बीच, या तो ऐसा कर लो कि विभवांतर V मान लो और दूसरी बार E का फार्मूला लिख लो V अपान D, और दोनों E के फार्मूले को इक्वल कर लो, धारिता भी निकाल लो। और धारिता का सूत्र यही लगना है, कहीं पर हमें ऐसा कुछ लाना जरूर पड़ेगा, C इक्वल टू Q अपान V। ठीक,
Q और V का जरूर यूज करना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर। बताइए प्लेटों के बीच विभवांतर V कैसे निकालें? तो आपने पढ़ा है कि E इक्वल टू क्या पढ़ा, V अपान D, विभवांतर V हो तो तीव्रता होती है इक्वल टू V अपान D। यहाँ से V कैलकुलेट करें तो क्या रहेगा, E इंटू D, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और होने में प्लेटों के बीच की दूरी। तो V इक्वल टू यहाँ पर रखा जा सकता है ED, ठीक, V इक्वल टू ED। और देखिए अब तो आप E का मान निकाल चुके हैं, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E का मान ध्यान से देखिए, E का मान निकाल चुके हैं Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A और साथ में क्या रहेगा D। अब आपने विभवांतर निकाल लिया, आवेश मालूम है, ठीक। धारिता का सूत्र क्या है, C इक्वल टू Q अपान V। तो धारिता यहाँ पे लिख देंगे C इक्वल टू Q अपान V लिख लो और Q अपान V, V का मान रख लो, ये वाला धारिता निकल आएगा। या ऐसा कर लो कि इस Q को इसके बटे में ले आओ, यदि इस Q को इसके बटे में लाएंगे तो आएगा V अपान Q, ये आएगा D अपान K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक। इसको देखो हमारे पास धारिता का सूत्र क्या है, Q अपान V, लेकिन हमारे पास ये मिला क्या, V अपान Q। पलट दें तो Q अपान V इक्वल टू क्या आया, D अपान K एप्सिलॉन नॉट A अपान में क्या आया D, और Q अपान V क्या है C, तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपान में हो गया D। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हुआ C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। तो ध्यान देना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस बात पर निर्भर कर रही है, देखो ना आवेश आया है, ठीक, और ना ही विभवांतर आया है, तो वो तो छूट गया। निर्भरता आई है देखो परावैद्युतांक पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, ठीक, और अगली निर्भरता किस पे आई है, प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक। तो देखिए ये तो धारिता का व्यंजक हुआ, इसी को और आगे थोड़ा सही कर दे। वायु या निर्वात, एयर और वैक्यूम, ठीक, वायु या निर्वात के लिए क्या आएगा, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए आएगा आपका K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 रखेंगे तो इस धारिता को मान लेंगे C एयर लिख दो, ठीक, या C नॉट मान लो, ठीक। C नॉट क्या आएगा, K का मान 1 हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A अपान में, ठीक। वायु हो या निर्वात हो उसमें धारिता का सूत्र रहेगा C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। अगर हम C और C नॉट में संबंध निकालें, देखो बता चुके संबंध, यहां भी वही बात लागू होगी। देखिए अगर हम यहां से C अपान C नॉट कर दें तो C का मान K एप्सिलॉन नॉट A अपान D लिखेंगे और C नॉट का मान क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपान में D, ये कट जाएगा तो C अपान C नॉट का मान क्या है K, यहां से C इक्वल टू क्या आ जाएगा K C नॉट, ठीक। वायु में धारिता दी हो, परावर्तन दिया हो, माध्यम में धारिता इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ये बात हमने किसी कंडक्टर के लिए भी बताई थी, कोई माना यदि कंडक्टर है तो उसमें भी C इक्वल टू K C नॉट सही था, तो धारिता के लिए ये बात सही होगी, ठीक। और यहां से थोड़ा सा और जान लीजिए कि धारिता किस बात पर निर्भर कर रही है। देखिए धारिता किस बात पर निर्भर कर रही है, तो धारिता की निर्भरता है धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है कि किन कारकों पर धारिता निर्भर करती है, ठीक। आपने C का सूत्र क्या पढ़ा, K एप्सिलॉन नॉट A अपान में क्या D। पहला धारिता किसके अनुक्रमानुपाती है, K की, दूसरा धारिता किसके अनुक्रमानुपाती है, A की, तीसरा धारिता जो है व्युत्क्रमानुपाती है D, ठीक। किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच परावर्तन पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। देखना, देखो परावर्तन, अगर आप ज्यादा परावर्तन का माध्यम रखोगे तो धारिता बढ़ जाएगी, ठीक। जैसे मान लो 2 परावर्तन का माध्यम है, आपने बाद में क्या किया 4 परावर्तन का माध्यम रख दिया तो धारिता दुगनी हो जाएगी, ठीक। इसमें क्या है कि प्लेटों का क्षेत्रफल अगर दुगना कर दोगे तो धारिता दुगनी हो जाएगी, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दोगे तो धारिता आधी रह जाएगी, क्योंकि C प्रोपोर्शनल टू A, C जो है एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आपका क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने पर धारिता घट बढ़ जाएगी, बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, घटाओगे तो घट जाएगी, ठीक। तीसरा क्या है, C का मान D के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ ये समझ लो, ये पूछा भी जाता है, इसमें आधारित क्वेश्चन भी होते हैं।
अगर हम प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को कम करें तो धारिता बढ़ जाएगी। मतलब प्लेटें जितना समीप रखोगे धारिता उतनी ज्यादा होगी। ठीक, देखो व्यंजक निकालना तो सरल है, बाद में ऐसी कई बातें आती हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है, लेकिन हमें पता होते हुए भी नहीं जान पाते हैं। ठीक, कि हमें ये बातें पता हो, मान लीजिए पूछा जा रहा हो, तब भी हमें नहीं पता। निगमन करना आता है, निगमन का नीचे विश्लेषण पता नहीं। ठीक, तो ये बातें जरूर कि कोई व्यंजक लाते हो वो किन बातों पर निर्भर कर रहा है, ठीक, क्या बातें इसको प्रभावित कर सकती हैं, जरूर ध्यान रखना। तो सी जो है डी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी दुगनी करने पर धारिता आधी। कहा जाए एक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर देते हैं, धारिता कितनी हो जाएगी? तो धारिता हो जाएगी 20, क्योंकि दूरी आधी धारिता दुगनी, और दूरी दुगनी तो धारिता आधी। मतलब प्लेटें जितना दूर करोगे धारिता उतनी कम हो जाएगी, प्लेटें जितना पास पास रहोगे धारिता उतनी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखना, धारिता इन तीन बातों पर निर्भर करेगी। ठीक, आज आपने पढ़ा है सी का मान तब पढ़ा है कि जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत भरा था। ठीक, और जो इसके बाद पढ़ोगे निगमन, देखो कभी भी आपसे पूछे संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालो तो यही निकालना है। ठीक, चाहे ऐसे यहां तक कर देना या यहीं तक कर देना, क्योंकि ये बेस्ट कंडीशन है यही वाली। ठीक, और इसके बाद एक और निगमन इसी में होता है कि जब प्लेटों के बीच एक निश्चित मोटाई में परावैद्युत भरा हो, पूरा नहीं भरा, मतलब आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो, तो उसकी धारिता का व्यंजक क्या होगा? दरअसल बताएं, अगर आंशिक वाला हो जाए ना तो ये सब उससे निकल आएगा। आंशिक परावैद्युत युक्त संधारित्र की धारिता निकाल लें, ये वाला कहीं आ जाएगा तुरंत। ठीक, पूरे परावैद्युत भरेंगे तो जो भी परावैद्युत उसमें रखते हैं मोटाई को पूरा कर देते हैं। ठीक, तो पूरी धारिता आपकी निकल आएगी। तो वो आपका निगमन जो है नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, इसमें इतने रहेगा।